salvation is for all, then healing is for all. अगर उद्धार सबके लिए है तो चंगाई भी सबके लिए है. Because healing is included in the salvation. क्योंकि चंगाई उद्धार का हिस्सा है, उसमें शामिल है पहले से. I mean, like, where did we get this warped, this doctrine from that God will save everyone, but He won't heal everyone? ना जाने कहां से ये गड़बड़ाई हुई शिक्षा आ गई कि परमेश्वर सबको उद्धार देना चाहता है, बचाना चाहता है, लेकिन सबको चंगा करना नहीं चाहता है. Amen. Salvation is for everyone. उद्धार हर एक के लिए. But is everyone saved? लेकिन क्या सबने उद्धार पा लिया? No. नहीं. Why? क्यों? Because most of them don't know. क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है. And some of them have rejected. और कुछ ने ठुकरा दिया. It's the same thing with healing. चंगाई के साथ भी बिल्कुल वही है. God's will is to always heal. परमेश्वर की इच्छा हमेशा चंगा करना है. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं. God's will is to always heal. परमेश्वर की इच्छा हमेशा चंगा करना है. What happens is many believers elevate their experience above the word of God. होता यह है कि कई बार विश्वासी अपने अनुभव को परमेश्वर के वचन से बड़ा कर देते हैं, उससे ऊंचा स्थान दे देते They हैं. prayed for someone, किसी के लिए प्रार्थना की, they didn't get healed. वो ठीक नहीं हुए, So they come up with a conclusion. तो वो इस समझ के साथ आ जाते हैं अपने God पास doesn't heal everyone. कि परमेश्वर सबको ठीक नहीं करता. But what are they speaking? The word or the experience? लेकिन क्या वो वचन बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं? Experience. अपना अनुभव बता रहे हैं. They have kept their experience above. They have elevated their experience above the word of God. उन्होंने अपने अनुभव को परमेश्वर के वचन से ऊपर उठा के रख दिया. Rather than इसकी जगह the word of God elevating their experience. कि परमेश्वर के वचन के स्तर तक उनका अनुभव आ जाता. Amen. No matter what we are going through right now, चाहे हम किसी भी बात से क्यों ना गुजर रहे हो आज, no matter even if you have lost the loved ones, I am here to tell you it's God's will to heal everyone all the time. चाहे आपने किसी प्रियजन को क्यों ना गवा दिया हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा हमेशा हर एक के लिए चंगा होना है. Okay, let me ask you this question. मैं एक सवाल करता If हूँ. people have to get saved, अगर लोगों को उद्धार पाना है, how do they get saved? वो कैसे उद्धार पाएंगे? Can God just save them? क्या परमेश्वर ऐसे ही बचा सकता है सबको? But He's God, right? वो परमेश्वर है, He'll वो save someone, He'll save someone. जिसको बचाना है बचा ले. How does He save? कैसे बचाता है? Come on, talk to me. By faith in what? किस पर विश्वास के द्वारा? Yeah, that means for people to receive salvation, they have to hear the word. इसका मतलब उद्धार पाने के लिए लोगों को वचन सुनना They जरूरी have to है. hear the gospel. उनको सुसमाचार सुनना जरूरी है. Amen. आमेन. And as they hear the gospel, जैसे वो सुसमाचार सुनते हैं, they can respond to the gospel and get saved. तो वो उस सुसमाचार के लिए प्रतिक्रिया करके बचाए जा सकते हैं. In the same way, ठीक वैसे ही in the gospel, we have to include that there is healing. सुसमाचार में भी हमें शामिल देखना है कि चंगाई उसमें मिली हुई है पहले से. Let's see from the Bible. हम वचन से देखते हैं. Okay? ठीक है? Are you alive? जिंदा हैं आप? Okay. John 6:38. यूहन्ना 6 उसका 38. Jesus said, "For I have come down from heaven not to do my will, but the will of him who sent me." John 6:38. क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरे करने के लिए आया हूं. What did Jesus say? यीशु ने क्या I कहा? have come मैं आया हूं to do the will of him who sent me. कि उसकी इच्छा को पूरा करूं जिसने मुझे भेजा है. How do we know God's will? हम कैसे पिता की इच्छा को जानते हैं? How do we know God's will? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? By seeing what Jesus did. ये देख करके यीशु ने क्या किया? Because he said, क्योंकि उसने कहा, I have not come to do my own will, मैं अपनी खुद की इच्छा पूरी करने नहीं, but to do the will of him who sent me. लेकिन उसकी इच्छा को जिसने मुझे भेजा है उसको पूरा करने आया हूं. Agreed? What did सहमत है? Jesus do यीशु ने क्या किया फिर when he was on this earth? जब वो पृथ्वी पे चल फिर रहा था? Do you know that 1/3 of the ministry of Jesus was healing the sick? आप जानते हैं यीशु की सेवकाई का 1/3 हिस्सा बीमारों को ठीक करना था. Jesus never preached a sermon without healing someone. यीशु ने कभी प्रचार करके किसी को चंगा ना किया हो, ऐसा नहीं हुआ. Every time he preached, जब कभी प्रचार किया, he casted out demons दुष्ट आत्माओं को निकाला and he healed the sick. और बीमारों को चंगा किया. It was never a nice, cute sermon. केवल सुनने के लिए मधुर प्रचार नहीं किया. Let's see from the word. वचन से देखते हैं. Amen. आमेन. Matthew 9, I will read from verses 35. मत्ती 9 उसकी 35वीं आयत से. Then Jesus went about all the cities and villages
teaching in their synagogues. I want you to hear this. What was he doing? Say teaching. Yeah. तब यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश देता रहा। वो प्रचार कर रहा था जा जाके। What was he doing? क्या कर रहा था वो? Teaching. सिखा रहा था। Preaching the gospel of kingdom. राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। And. और Say and. बोले और। Many people have missed this and. बहुत से लोग ये और खा गए। The Bible never says Jesus was just preaching and teaching. बाइबल ये नहीं कहती यीशु सिर्फ प्रचार कर रहा था जाके सिखा Say रहा था। and. बोले और। और Healing. Okay, let's read it. Healing some sickness and some disease among the people. यहाँ लिखा है और कुछ तरह की बीमारियों को कुछ लोगों से ठीक कर रहा था। Right? है ना, ऐसे लिखा है ना? No? नहीं? Is that? Oh, every. I'm sorry, every. अच्छा, every. हर प्रकार की लिखा हुआ है। अच्छा, Because in some religious people's Bible it says some, not every. क्योंकि कई धार्मिक ईसाइयों की बाइबल में लिखा है कुछ तरह की बीमारियां। Jesus was healing every kind of sickness and every kind of disease. यीशु हर तरह की बीमारी और हर तरह के रोग को ठीक कर रहा था। You know, sometimes when people come for prayer, कई बार लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं, Jesus will heal you. हम कहते हैं यीशु आपको ठीक कर देगा। No, pastor, but you don't understand. It's an incurable disorder. बोलते हैं लेकिन पास्टर आपको नहीं बताओ ये लाइलाज बीमारी है। Then why have you come? तो फिर आए क्यों? If you are so convinced that that cannot be cured, अगर इतना भरोसा है कि वो ठीक नहीं हो सकती, there is no incurable disease for Jesus. यीशु के लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। The Bible never said Jesus was healing every kind of sickness and every kind of disease except those who were incurable. बाइबल ये नहीं कहती यीशु सारी बीमारी सारे रोग चंगा कर रहा था, बस उनको छोड़ के जो लाइलाज हैं। What does every mean? हर एक का क्या मतलब हुआ? Every in Hebrew means every, and every in Greek means every. हर एक का मतलब यूनानी में भी हर एक है और इब्रानी में भी हर एक है। So no matter what sickness you have heard, whatever the name you have heard, तो चाहे कोई भी नाम क्यों ना सुना आपने बीमारी का, it's included in every. वो हर एक में शामिल है। Amen? आमीन। Let's see. Healing every sickness and every disease among the people. हर एक बीमारी और हर एक दुर्बलता को दूर करता रहा। But when he saw the multitudes, लेकिन जब उसने भीड़ को आते देखा, he was moved with compassion for them, तो लोगों को देखकर उसको तरस आ गया, because they were weary and scattered, क्योंकि वो उन भेड़ों की तरह थी जो भटकी हुई थी, like sheep having no shepherd. जिन भेड़ों का कोई चरवाहा ना हो। I want you to pay attention. मैं चाहता हूं आप ध्यान What दें। is Jesus doing? यीशु क्या कर रहे हैं? Healing every sickness, हर बीमारी को चंगा कर रहे हैं, healing every disease. हर रोग को चंगा कर रहे And हैं। then when he saw the multitudes, और फिर जब उसने भीड़ को देखा he had compassion, तो उसने तरस खाई, because he saw them क्योंकि उसने उनको देखा as sheep without. जैसे वो भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। What is his will for you? उसकी इच्छा क्या है आपके लिए? That he heals you, वो आपको चंगा करे, he makes you whole, आपको संपूर्ण कर दे and he becomes your shepherd. और आपका चरवाहा बन जाए। Not only he becomes your shepherd, he keeps you under a shepherd on this earth. सिर्फ इतना ही नहीं कि वो आपका चरवाहा बन जाए, लेकिन ये कि आपको पृथ्वी पर एक चरवाहे के अधीन रख दे। Because what is the sign of sheep that have no shepherd? They are weary and they are scattered. क्योंकि क्या चिन्ह है उन भेड़ों के जिनका कोई चरवाहा नहीं, वे व्याकुल हैं और भटकी हुई And हैं। there are many Christians today, they have no shepherds. बहुत से मसीह हैं आज जिनका कोई चरवाहा नहीं They है। are not planted in a church. वो एक कलीसिया में रोपे नहीं गए, And बोए that's why नहीं it's very easy for the enemy गए। और इसीलिए बहुत आसान है दुश्मन के लिए to just get rid of them. कि उनके जीवन से पीछा छुड़ा लेना उनको। But his desire is that he wants to heal you, लेकिन यीशु की इच्छा है कि वो आपको चंगा करे, deliver you, छुटकारा दे and then keep you in his sheepfold. और अपनी भेड़ों के समूह में आपको संभाल कर रखे। Amen? आमीन। So, praise God. I like that. Wow, that's how we receive the word. Amen. So, you know, so many people are confused today about this. बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर। So many people believe, no, God does not heal every sickness. लोग सोचते हैं नहीं, परमेश्वर हर एक बीमारी ठीक नहीं करता है। See, suppose there is a woman and she's crying that her husband is dead and she's like, I don't know if he left anything for me. मान लीजिए कोई महिला है जो रो रही है क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई और वो कह रही है पता नहीं उन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा है नहीं छोड़ा है। So then she should read the will, तो फिर उनको वसीयत पढ़नी चाहिए अपने पति की, right? है कि नहीं?
In the will, वसीयत it में will be mentioned. ठीक से लिखा होगा जो चाहिए, जो छोड़ा है, Because it's the will. क्योंकि वो वसीयत है. Whatever the will of man was, जो कुछ उस इंसान की इच्छा थी, it's in the will. उसकी वसीयत में लिखा है. If you want to know अगर आप जानना चाहते if हो it's God's will to heal, कि क्या परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना, read His will. तो उसकी वसीयत को पढ़ लो. Read His will उसकी वसीयत में पढ़ लो, rather than believing any teaching. कोई दूसरी शिक्षा पर भरोसा करने की जगह Open the Bible. बाइबल को खोलो. I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ. Read, show me one passage where a person came to Jesus for healing and Jesus rejected them. मुझे एक वचन दिखा दो जहां पर यीशु के पास कोई बीमार चंगा होने के लिए आया और यीशु ने उसको ठुकरा दिया, ठीक Or नहीं किया. Jesus said, या फिर यीशु ने कहा, son, बेटा, मैंने तो दी तेरे को ये बीमारी I only gave you the sickness, to humble you. तुझे नम्र करने के लिए. You've heard all these weird doctrines ये सारी अजीब सी शिक्षाएं सुनी है लोगों ने, that has killed people. जिसकी वजह से लोग मर गए. God doesn't teach you through sickness. परमेश्वर आपको बीमारियों के द्वारा नहीं सिखाता, He teaches you through His word. वो अपने वचन के द्वारा आपको He सिखाता है. teaches you through His spirit. वो अपनी आत्मा के द्वारा आपको सिखाता है. What is sickness? Where does sickness come from? Sickness comes from the spirit of infirmity. It's a demonic spirit. बीमारी क्या है, कहां से आती है? वो कमजोरी की आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है. God will not use devils. परमेश्वर दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल नहीं करेगा. There is no backdoor partnership between God and Satan. पीठ पीछे से कोई सहभागिता नहीं चल रही परमेश्वर और शैतान की. No. ऐसा नहीं हो रहा. God hates sickness. परमेश्वर को नफरत है बीमारी And से. it's time we start hating और ये sickness. समय है कि हम भी नफरत करना शुरू कर दें बीमारी से. Amen. आमेन. You know, recently the Lord was just telling me that you don't hate sickness enough. हाल ही में परमेश्वर मुझसे कह रहे थे, तुम जितना नफरत बीमारी से करनी चाहिए उतनी तुम नहीं करते हो. We have to learn to hate sickness. हमें सीखना है बीमारी से नफरत करना. So that even when we get a tiny form of symptom, in the very same time we become alert and we start to take our authority. ताकि जब एक छोटा सा लक्षण या हल्का सा भी आभास हो तभी हम तैयार हो जाएं उसका विरोध करने के लिए. पता ना जब आप कहते हैं हमें थोड़ा हरारत सी हो रही, वाह वही, that is the time you take authority. When you say I'm feeling a little weak, that's the time. वही समय है जब आप अधिकार लें. Amen. And this authority is not only for pastors, it's for every born again child of God. और ये अधिकार सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के हर एक बच्चे के लिए है. You have the same kind of authority as any pastor, as any man of God. आपके पास वही अधिकार है जो किसी पास्टर या परमेश्वर के जन के पास है. Just have to learn to use it. आपको उसको इस्तेमाल करना सीखना है. Amen. आमेन. So what does the Bible tell us? तो बाइबल हमें क्या बताती है? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, everywhere Jesus was healing people. मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम सब जगह यीशु लोगों को ठीक कर रहे थे. Every time when people were coming to him, he was healing them. जब कभी लोग उसके पास आ रहे थे वो उनको ठीक कर रहा था. Okay, let's see. Matthew 12:15. मत्ती 12 उसका 15 देख. We'll read from NKJV. I'll quickly go through these verses and then we'll pray for the sick. And can I tell you, many of you are right now healed, you don't even know it. मैं जल्दी से आयतें पढ़ूंगा फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा. और क्या आप जानते हैं बहुत से बीमार जो यहाँ थे अभी चंगे हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं है. You're already healed. आप चंगे हो चुके हैं. Amen. Okay, so Matthew 12:15. मत्ती 12 का 15. Let's read it together. And great multitudes followed him, and he healed some of them. और No? और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने कुछ को चंगा किया. He healed them? Yeah. कितनों को चंगा किया? Come on, let's say this word 5 times. Okay, 1, 2, 3. Say 5 बार बोलते हैं. all. Second time. Third time. Fourth time. Fifth time. Yeah. This is what you have to believe, that Jesus heals all. ये आपको मानना है कि यीशु सबको चंगा करता है. How many? कितनों को? I've heard some weird teachings.
मैंने कुछ बहुत ही अजीब सी शिक्षाएं सुनी हैं। Somebody told me, now because we have medical facilities, so he doesn't heal all. I was like, किसी ने wow. कहा क्योंकि अब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है इसलिए अब परमेश्वर चंगा नहीं करता। So God changed तो परमेश्वर बदल गया मतलब, because there are some hospitals now. क्योंकि अब कुछ अस्पताल खुल गए। He said, God, ओ प्रभु, you are Jehovah Rapha. आप तो यहोवा राफा हो। I said, no, बेटा मैं था. नहीं, I was यहोवा अब राफा। तो हॉस्पिटल है. Now there's hospitals. अब थोड़ा चाहिए Jehovah Rapha. Why do you need यहोवा राफा now? Where did we get these teachings कहाँ from? से आई ये शिक्षाएं हमारे पास? Not from the word, वचन से नहीं, from experiences. अनुभवों से। Prayed for somebody, they didn't get healed, they died. किसी के लिए प्रार्थना की, वो ठीक नहीं हुए बल्कि मर गए। It's very easy to put blame on God who is unseen. बहुत आसान है उस अनदेखे परमेश्वर पे इल्जाम लगा देना। You know, that's what we do. यही हम करते हैं। There is a guy, he gets drunk, was riding by 200 kilometers per hour, crashes his car, dies. His family says, God, why did you do that? एक व्यक्ति शराब पीकर 200 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, ठुक जाता है, मर जाता है। लोग बोलते हैं प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर ऐसा क्यों किया? Aren't we in a habit of blaming God for everything in our life? क्या हमें आदत सी नहीं है परमेश्वर को हर बात का दोष देने की And not understanding His will for us. और उसकी इच्छा ना समझना हमारे जीवन के लिए? Why doesn't God do anything for us? परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करता कुछ? Brother, you need to know what He has already done for you. भाई आपको पहले ये जानना है कि उसने आपके लिए क्या कर दिया है। Many Christians are waiting for God to do something and not realizing what He has already done on the cross of Calvary. बहुत से मसीह लोग इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे, ये ना जानते हुए कि उसने पहले से कलवरी के क्रूस पर क्या कर दिया है उनके लिए। Okay, let's see Luke 6:19. लूका 6 उसका 19 देखते हैं। Ready? तैयार है? And the whole multitude sought to touch Him. Can we read it together? Okay, where's the verse? Come on, guys, be quick. Okay. Luke 6:19. And the whole multitudes sought to touch Him, for power went out of Him and healed some of them. और सब उससे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर कुछ को चंगा करती थी। Right? है ना? Huh? है ना? All, are you sure? सबको पक्का। If Jesus was healing all then, He is healing all now. अगर यीशु तब भी सबको चंगा करता था तो वो आज भी सबको चंगा करता है। The only thing is, सिर्फ एक बात, people were coming with Him knowing, if I will only touch the hem of His garment, we shall be made whole. लोग उसके पास ये जानकर आ रहे थे कि उसके कपड़े के छोर को भी छू लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। Amen? आमीन। Isaiah 53, let's read verses 4 and 5. यशायाह 53 उसका 4 और 5 पढ़ते हैं। It says, surely He has borne our griefs. और यहाँ लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। And this word griefs, in the Hebrew Bible, it means, it's come from the word koli. Not kohli, koli. और ये जो रोग शब्द है इसका जो इब्रानी शब्द है वो खोली है, which means sickness or disease. जिसका अर्थ है रोग और बीमारियां। And He carried our sorrows, और उसने हमारे दुखों को उठा लिया, which comes from the word kabab. जो खबाब शब्द से, वही word जो आप सोच रहे हो. जो आप सोच रहे हो वही, It means pain. उसका मतलब है दर्द। So the Bible says Jesus bore our sicknesses, physical sicknesses and physical pain. इसका मतलब यीशु ने हमारी शारीरिक बीमारियां और शारीरिक दर्द अपने ऊपर ले ली। When Jesus was receiving stripes on His back, जब यीशु अपनी पीठ पर कोड़े खा रहा do था, you think He was receiving physical pain? आपको लगता है उसको शरीर में दर्द हो रहा था? Why? क्यों? To redeem you from your physical pain. ताकि वो आपको आपके शारीरिक दर्द से छुड़ा दे। Amen. He received stripes on His back to set us free. यीशु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हमें आजाद करने के लिए। So before you today receive the healing that He has already provided. इससे पहले कि आप वो चंगाई को आज लें जो उसने पहले से दे दी है, Are you guys with me? मेरे साथ हैं? I want you to pay attention, okay? Pay attention. I'm about to tell something very important. मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। Do you know that God today doesn't forgive anyone? आप जानते हैं आज परमेश्वर किसी को क्षमा नहीं करता।
Because he has already forgiven everyone. क्योंकि वो पहले ही हर एक को क्षमा But कर when we चुका है। come to Christ, लेकिन जब हम मसीह के पास आते we हैं, receive the forgiveness हम उस क्षमादान को ले which लेते is हैं already for us. जो पहले ही दिया जा चुका है हमारे लिए। It's not like everybody's going, God, please forgive me. I said, no. Please forgive me, please forgive me. Okay, चल forgive करते हैं. No, it's not like that. तो ऐसा नहीं जब हम जाके क्षमा मांगते हैं तब वो तय करता है दूंगा नहीं, क्षमादान की दूंगा। In Ephesians chapter 1, it says, by his blood we have received the forgiveness of sins. इफिसियों 1 में लिखा उसके लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा पा ली। When was the blood shed? लहू कब बहाया गया था? When you said sorry? जब आपने माफी मांगी तब। When was the blood shed? लहू कब बहा? 2000 years ago. 2000 साल पहले। When was forgiveness released? माफी कब दे दी गई? 2000 years ago. 2000 साल पहले। Amen. आमेन। But you, लेकिन आप, because you were unaware that you are forgiven, क्योंकि आपको पता ही नहीं था आप माफ हो चुके हो, that was not your reality. तो वो आपके लिए हकीकत नहीं था। But when you heard the gospel, और जब आपने सुसमाचार सुना that God is reconciling the world to himself. कि परमेश्वर दुनिया को वापस अपनी बाहों में ले रहा है। Are you guys with me? So today when you pray, आज जब आप प्रार्थना करते you receive forgiveness. हैं, आप माफी ले लेते हैं। Like people say, when I was 19, I received Jesus. जैसे लोग कहते हैं जब मैं 19 बरस का था मैंने यीशु को ग्रहण किया। Hear carefully. ध्यान से सुनना। But did God send Jesus when I was 19? पर क्या परमेश्वर ने यीशु को तब भेजा जब मैं 19 साल का था? No. When did he send Jesus? कब भेजा था यीशु को? 2000 years. When did I receive him? मैंने कब ग्रहण किया? When I was 19. जब मैं 19 साल का। So God can give something, तो परमेश्वर कुछ दे सकता है, but until we are aware of it, we cannot receive it. लेकिन जब तक हमें उसके बारे में पता ना लगे हम उसको ले ना ले जरूर संभव है। Amen. God gave his son. परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया। As many people become aware of it, जब लोगों को उसके बारे में पता लगा, they receive him, उन्होंने उसको ले लिया, which was already given for them. जो पहले ही उनके लिए दिया गया था। Hear this. सुनिए, As we receive the son, जब हम उस बेटे को लेते हैं which was already given, जो पहले ही दिया हुआ था, in the same way, ठीक वैसे ही we receive healing, हम चंगाई को लेते which is हैं already given. जो पहले ही दे दी जा चुकी है। When was healing given? चंगाई कब दी गई थी? 2000 years ago. 2000 साल पहले। So today, तो आज you will only receive आप सिर्फ वही ले सकते what is हो already yours. जो पहले आपका हो चुका है। Amen. आमेन।